हर बार की तरह हम आज भी सवाल पूछेंगे और हमारे साथ कनेक्टेड हैं ऋतु जी। ऋतु जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का सवाल ले लेते हैं पहले। आई हैव डिफिकल्टी इन टेकिंग डिसीजंस। आई गेट कंफ्यूज्ड इवन इन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल हैव टू से। सो कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन, आई थिंक इनका यही कहना है कि छोटे छोटे डिसीजंस भी लोगों के हिसाब से मतलब खुद नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ इसमें जी। तो जब खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाएंगे, आई थिंक, है ना। तो इसमें थोड़ी आप क्लैरिटी कीजिए। जी बिल्कुल। व्हाट आई वुड से इज हमारे जो क्लोज्ड वंस हैं उनका सजेशन लेना इज डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग दैट समबडी डज। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ताकि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिले। ये नहीं कि मुझे ही क्या ठीक लगता है, क्योंकि शायद कई बार हो सकता है औरों को हमसे उस उस सिचुएशन या उस बात को लेकर थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। सो टेकिंग सजेशंस इज फाइन, बट इट शुडंट हैपन दैट आई एम ऑलवेज गेटिंग कैरिड अवे। कि अब मुझे क्या करना, अच्छा ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ और बोला, मुझे तो ये नहीं लग रहा है। एंड देन दैट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड इज अ वेरी हेल्पलेस स्टेट, वेयर आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू डू। एंड इसको अगर इफ आई वांट टू ओवरकम, उसके लिए करना क्या है, इसको समझने के लिए तनु जी, आई वुड रिक्वेस्ट योर हेल्प इफ यू कैन कम हियर along with us. Surely. क्या कराने वाले हो? जी बस आप यहाँ पे आ जाइए। जी आ गई। ओह, अब यहाँ पे क्या हुआ? I didn't know you're going to pull me. Exactly, you didn't know I'm going to pull you. You never told me that. हाँ, I'm so sorry about that. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं था और मैंने सडनली आपको खींच लिया तो आप मेरी तरफ आ गए। उसी तरह से अगर मैं रुक जाऊँ और कोई उस तरफ से आपको खींचे तो आप उस तरफ भी चले जाएंगे। But let's say today you decide कि आपको यहीं रुकना है। You are aware that यहाँ से भी पुल होंगे, यहाँ से भी पुल्स होंगे, बट यू डिसाइड टू बी फर्म एट व्हाट यू वांट टू डू एंड वेयर यू आर। तो फिर क्या मैं इतना हल्के से आपको खींचूंगी तो आप आ जाएंगे? नो, नहीं आएंगे, राइट? दैट्स एब्सोल्युटली व्हाट ऑल ऑफ अस नीड टू डू। ओके, सो दिस वाज गुड। आई मीन पहले जब आप मुझे ले गए, आई वाज लाइक क्या कराने वाले हैं पता नहीं, एंड देन यू सडनली पुल्ड मी। जी, I didn't know you're going to do that. Absolutely. But बाद में जब आपने बताया कि नहीं, अगर आपको मैं बताती हूँ, पहले आपने बिना बताए ले लिया ना, मुझे ऐसे पुल कर लिया। So yeah, what I'm trying to understand with this is that if I am firm, if I know, if I'm aware कि that's the key. Yeah. So फिर मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। बिल्कुल, when I have that clarity कि मुझे यहाँ खड़े रहना है, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसेस आए। जैसे हम एक पेड़ को देख लेते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती है वो एकदम फर्म होती है, भले किसी भी डायरेक्शन में हवा आए, कुछ भी आए, वो उस हवा के साथ थोड़ा सा यहाँ झूला जरूर झूल लेंगे, लेकिन क्योंकि रूट्स बहुत फर्म है तो वो पेड़ अपनी जगह से हिलेगा नहीं। Okay. और वो हमारे लाइफ में हमारे डिसीजंस में वो जड़ें हैं हमारी क्लैरिटी ऑफ व्हाट वी वांट टू डू। So how do you bring that clarity? So that's a very important question, जहाँ पे हमारे यूथ जो हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये जाने कि हमें डिसीजन हाउ डू वी मेक डिसीजन, राइट? इसके लिए हम सभी के साथ एक मॉडल शेयर करना चाहते हैं, एंड द मॉडल इज पावर मॉडल। ओके, सो ये पावर मॉडल में जो P है, P is about purpose, right? ये क्लैरिटी कि मुझे जीवन में करना क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है। एंड वी कैन ऑल्सो, ये आपने जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो आप बता रहे हैं, तो ये तो छोटे छोटे डिसीजंस भी हमारी लाइफ में होते हैं, तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, छोटे डिसीजन, नॉट ओनली फॉर आवर बिगर गोल्स इन लाइफ। यस यस। सो जैसे अगर मैं पर्पस की बात करती हूँ, एक छोटे से एक्शन में भी हमारा कुछ पर्पस तो होगा ही। हाँ जी। हम बिना पर्पस के अगर करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सो इवन इफ इट्स अ स्मॉल एक्टिविटी दैट आई एम सपोज्ड टू डू, और स्मॉलेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ दैट आई एम सपोज्ड टू मेक, लेकिन उसके पहले बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, आई सिट विद माई सेल्फ and I use this power model. Okay. अब ये पावर मॉडल में सबसे पहले तो है P, which is purpose. कई बार हमें लगता है कि हमें पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? तो ये पर्पस आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, wherever my inner calling is there, I would always know कि what inspires me, what makes me that
get that motivation to do something plus meaning. ऐसे नहीं कि जो भी चीज़ हमें मोटिवेट करती है लेकिन उसका कोई मीनिंग होना चाहिए लाइफ में. सो पर्पस इज एक्चुअली यू नो व्हाट गिव्स मीनिंग टू माय लाइफ. ओके राइट. तो हम अपने लिए कुछ पर्पस आइडेंटिफाई करें कि ये डिसीजन जो मुझे बनाना है इसका पर्पस क्या है. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. ओके. वंस आई नो द पर्पस, द नेक्स्ट थिंग इज O, विच इज ऑप्शंस. हमारे पास वो पर्पस तक पहुंचने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. राइट. ऑप्शन कुड बी मैं स्टेप 1 2 3 कर सकता हूँ, स्टेप A B C कर सकता हूँ. ये हो गए हमारे ऑप्शंस जो हमने जनरेट किए. क्योंकि पर्पस क्लियर है तो पहुंचने के रास्ते भी हमारे पास ऑप्शंस मिल जाएंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज W. W मीनिंग हमने जो 2 या 3 ऑप्शंस आइडेंटिफाई करें उसको वे करना. वे करना मीनिंग अभी के करंट सिचुएशन में व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू. अब ज़्यादातर कंफ्यूजन यही होता है, व्हाट इफ आई मेक दिस डिसीजन और आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई और फिर कुछ और हो गया एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं ये तो बेटर था, मैंने तो ये सिलेक्ट कर लिया. सो समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर इज एक्चुअली नो राइट और रॉन्ग डिसीजन. हम जो भी डिसाइड करते हैं इट्स मोर अबाउट हाउ डू वी एग्जीक्यूट दैट डिसीजन. हम कितना अपना 100% देकर, फ्यूचर तो हमें वैसे भी नहीं पता है कि ये सही में हो जाएगा या वो ठीक हो जाएगा, वो तो हम वैसे भी नहीं जानते हैं. लेकिन उस फेयर के लिए हम अभी डिसाइड ना कर पाए, ये कहीं ना कहीं बहुत एक वीकनेस हो जाएगी. हाँ, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता है ना कि जो मैं डिसीजन, स्पेशली इन द बिगर डिसीजंस ऑफ लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर वंस, जो बड़े डिसीजंस होते हैं उसमें थोड़ा तो रहता है ना कि आई होप आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन. वो आते हैं ना क्वेश्चंस बार बार. जी. बट समवेयर इफ यू थिंक अबाउट इट, आपने ये डिसाइड किया तो भी हो सकता है फ्यूचर में कुछ सही या गलत हो जाए, इसमें भी हो सकता है. सो एज सच it's more about let me decide one thing basis what I'm weighing. अभी के current परिस्थितियों में जो option है, let me pick up one which I think is the best and give my 100% to it. And then वो जो execute आपने किया, क्योंकि आपने उस execution में अपना 100% दिया, बिना किसी doubt, बिना किसी पता नहीं. W के बाद E जो आप है, उसको आप कर रहे हैं, execute. Yes. वो execution में when I'm able to give my 100%, chances of result being right is more possible. Okay. क्यों? क्योंकि जो भी डिसाइड किया उसे मैंने तो अपना 100% दिया. If I continue to be in that confusion, लेकिन फिर एक चीज कर रही हूँ, तो जो आपकी एनर्जी एफर्ट उस एक में भी जाना चाहिए शायद वो भी नहीं जाएगा. डिसीजन सही हो गलत हो तो बाद में हो, रिजल्ट जो आएगा वो बाद में आएगा. लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होगा उसमें ही कहीं ना कोई वीकनेस हो जाएगी. उसमें ही हम 100% नहीं दे पाएंगे. तो इवन इफ द डिसीजन इज राइट, द रिजल्ट विल नॉट बी राइट. ओके. सो वी नीड टू बी फर्म. Whatever we've chosen, take responsibility of what I decide, and whatever the result is, then let go. Yes. And then what is the R? R is once we are on that journey. Suppose मैंने execution शुरू किया. When I'm on that journey, in between, I decide my milestones जहाँ पे मैं रुक के I will reflect if there is some little shift I need to bring. Reflection upon जो मैंने decide किया और क्या मैं अपने जो purpose है उसकी तरफ आगे बढ़ रही हूँ या नहीं. वो continuous checking is very, very important, which is called reflection. So that reflection we need to do while taking the decision? While taking the decision. Once we've decided, we've got into execution. Execution शुरू करते भी जैसे एक जर्नी हमने शुरू करी, लेकिन suppose मुझे मुंबई से अहमदाबाद जाना है और रास्ते में भी जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तो भी हम GPS में चेक कर लेते हैं कि अच्छा am I on the right national highway, do I need to take some other way, वो हम चेक कर लेते हैं. Even though we've started journey in a right way, but रास्ते में जब अलग अलग हम कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं तभी भी हम चेक कर लेते हैं, which is like reflection. Am I on the right? मैं अपने aim की तरफ जा रही हूँ या नहीं? That reflection always helps us check. So just give your best in while deciding. Yeah. But then once you have decided, give it your 100%. Just give it your 100%. Once I've decided, then my 100% to what I'm doing, and also responsibility of whatever the result is. Okay, so that responsibility then you need to take it on your own. Absolutely. Correct. So I just want to share a little experience here. मुझे ऐसा लगता है कि
कभी कभी हम जो कन्फ्यूजन्स जैसा जो क्वेश्चन आया था उसी पे मैं बोलना चाहूँगी, कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाते हैं, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया। बट थोड़ा एक्सपीरियंस ये भी है कि विद मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं हल्का हल्का, इवन थोड़ा 5 मिनट्स 10 मिनट्स, उसमें हमारी थोड़ी क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है एंड वी गेन दैट पावर ऑफ, जो आपने कहा ना, जज करना, यू नो वो W आपने वे करना, तो उसको डिस्क्रिमिनेट करना, वी गेट दैट पावर फ्रॉम विद इन। समझ आता है कि हाँ, हमें थोड़ी क्लैरिटी क्लियर हो जाती है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। क्यों? बिकॉज हमारे थॉट प्रोसेसेस बहुत क्लियर हो गए। हाँ जी, राइट। मेडिटेशन क्या करता है? हमारे थॉट प्रोसेसेस को चैनलाइज करता है। जैसे मेरा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, इट इज ईजी फॉर मी टू लुक एट थिंग्स द वे दे आर एंड देन वे। तो कंफ्यूजन कम होता है, कंफ्यूजन कम हो जाता है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट तनु जी। ओके, थैंक यू सो मच रितु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सो आज हमने डिसीजन मेकिंग पर जो क्वेश्चन था उसके आंसर के बारे में जाना। रितु जी ने बहुत ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से आप अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या तो फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू योर ओन शो यूथ कनेक्ट। बाय बाय। ओम शांति।